इन साथियों आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और एफओएमसी मीटिंग सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट और वही चीजें देखने को मिली। मैंने आप सबको डे टाइम फ्रेम पर भी सारी चीजें बताई थी, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें भी बताई थी। तो देखिए लगातार दूसरे दिन टूटा शेयर बाजार, आखिरी के 30 मिनट में फिर से सेंसेक्स और निफ्टी हमें धड़ाम होते हुए देखने को मिले। 4 दिन बाद लुटका सेंसेक्स 153 अंक गिरकर बंद। निवेशकों के 2.35 लाख करोड़ डूबे, यानी कि मार्केट कैप 2.35 लाख करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिली। 25,000 के पास खरीदारी का सपोर्ट मिला और वहीं से हल्की रिकवरी दिखी। हालांकि 25, 130, 150 के स्तर पर दोबारा सप्लाई प्रेशर दिखा, जिससे इंडेक्स लोअर हाई और लो पैटर्न बना रहा। निफ्टी आखिरकार 25,000 के थोड़ा ऊपर बंद हुआ, जो आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन और हल्के नेगेटिव बायस की ओर इशारा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा कैसा बना है और ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत निकल के रही है, जिससे मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है और कल का क्या सेंटीमेंट रहने वाला है। तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले फाइनल क्लोजिंग निफ्टी में 25,023 पर देखने को मिली है। तो 25,000 को कहीं ना कहीं मार्केट ने बचाने का पूरा प्रयास किया है। तो कल हमें कौन सी ऐसी लेवल है या कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी रेंज है जिसे ध्यान रखना है और मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग अपना सेंटीमेंट लेके चलना है। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप डाटा देखेंगे सी साइड, जो हमें एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलता है, तो 25,100 पर 1,28,000, 200 पर 1,65,000 की पोजीशन बनी हुई है, 1,19,300 पर। तो यहां से एक चीज आप क्लियरली नोट कर लीजिएगा, 25,200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 25,200। अब डाउन साइड की अगर बात करें, जो हमें एक सपोर्टिंग व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलता है, तो 25,000 पर 1,14,000 पोजीशन। बाकी सभी डाटा आप देखेंगे हजारों में है, जैसे 24,900 पर 90,000, 24,800 पर 61,000 और 700 पर 47,000 की पोजीशन बनी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही लेवल है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। इसके नीचे जितना मार्केट रहेगी उतना ज़्यादा हमें डाउन साइड में मूव देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो फिर डाउन साइड में हमें अपना व्यू लेके चलना है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया, पिछले 2 दिनों से गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन बाय एंड डिप भी यहां पर देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर जाने पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, सप्लाई देखने को मिल रही है, लेकिन नीचे आने पर हमें यहां पर डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट एक ऐसे टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है तो यहां से बाइंग भी देखने को मिलती है और इसी की वजह से हमें एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिलता है। तो 24,900 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ध्यान रखना है। अगर 25,000 के नीचे मार्केट आती है तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरी चीज, मार्केट अगर ओपनिंग का व्यू देखेंगे तो 1,14,000 और इसके सामने 1,28,000 की पोजीशन बनी हुई है, यानी कि लगभग यहां पर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का डाटा थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है। तो यहां से मार्केट का फ्लैट व्यू लेके चलेंगे, ठीक है। यहां से मार्केट का ओपनिंग का जो डाटा है उसे एक फ्लैट व्यू में ही अभी लेके चलेंगे। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए तो 25,023, ध्यान से समझिएगा, 25,023 के एवज में अभी गिफ्ट निफ्टी कहां मूव कर रहा है? 25,133, यानी कि प्लस में 100 पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक। तो यहां से भी आप मार्केट में फ्लैट, यानी कि फ्लैट या स्मॉल गैप अप ओपनिंग का व्यू लेके चलेंगे। अभी भी यहां से चीजें यही निकल के आ रही हैं। आज हमें ग्लोबल मार्केट से भी नेगेटिविटी देखने को मिली, रुपया कमजोर होते हुए देखने को मिला। तो कई ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली और अभी कल हमें एक बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है और उसका रीजन क्या है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर यहां देखेंगे निफ्टी को। कल ही मैंने यहां पर टेक्निकल डे टाइम फ्रेम पर आप सबको, यानी कि प्रीवियस एनालिसिस में इस कैंडल के बारे में बताया था कि जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है। तो आप यहां से टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो नेगेटिव व्यू ही लेके चलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में इस कैंडल का नाम आपको बताना है जो ये कैंडल बनते हुए आप देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी में भी प्रेशर हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है और अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, अगर वहां से गिरावट होती है तो फिर मार्केट यहां बैंक निफ्टी जो ये गैप है यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे
तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ओवरऑल मार्केट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो फिर हमें ये गैप कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट फिल करते हुए देखने को मिलेगी। अभी इसकी क्लोजिंग 55,938 पर हुई है और अगर मार्केट इस गैप को फिल करेगी तो लगभग 607 यानी 600 तक का आते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि लगभग 300 पॉइंट मार्केट डाउन जा सकती है। ठीक है, ये व्यू एक लेके चलना है, इसे 100% नहीं मानना है, एक व्यू एक एनालिसिस आप मान के चल सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं उसे भी अच्छे से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट अगर करें तो कई आप सबको टेलीग्राम पे कई अपडेट दिया था, कई सेटअप भी बताया था जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, नहीं और किसी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए मेरे चैनल से या टेलीग्राम से आपसे कभी भी किसी भी प्रकार के पैसे या फीस या कोई भी चीज़ स्कैम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं की जाती, केवल और केवल आपको सिर्फ अपडेट दिया जाता है जो भी पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट से रिलेटेड है, और कुछ भी यहाँ पर पैसों से लेकर या किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज भी कह सकते हैं, कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितताओं और अमेरिकी शटडाउन ने सोने को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बाजार में जोखिम से बचने के बढ़ते ट्रेंड का फायदा सोने को मिला है। अब बाजार का फोकस यूएस फेड के सितंबर के एफओएमसी मिनट पर है, इससे उसकी आगे की नीतियों का अंदाजा लगाया जा सकेगा। बाजार की आगे की दिशा तय करने में ग्लोबल इवेंट की अहम भूमिका होगी। इसके अलावा दूसरी तिमाही के नतीजे, मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों और त्योहारी सीजन पर भी बाजार की नज़र रहेगी। अभी फेस्टिव सीजन है, लॉन्ग व्यू से यानी कि दिवाली तक का व्यू अपना लॉन्ग टर्म से जो इन्वेस्टर हैं वो पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म में यानी कि या कह सकते हैं इंट्राडे टाइप वाली जो चीज़ें हैं वो क्या निकल के आ रही हैं उसे समझना जरूरी है। देखिए मैंने आप सबको यहाँ पर बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक तो है सेंसेक्स एक्सपायरी, ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज़ इससे रिलेटेड अपडेट आने वाली है। अब कोई अपडेट आती है या नहीं आती है या कोई स्टेटमेंट आता है इससे जुड़ा हुआ जो मार्केट पर एक इम्पैक्ट डाले, तो हमें इसी वजह से थोड़ा सा सावधान रहना है और न्यूज़ भी थोड़ा सा फॉलो करना है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, एक हाई इवेंट है जिसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर जो स्टॉक हैं उन पर भी देखने को मिल सकता है। तो इससे ज़रूर ध्यान रखिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरी तरफ यहाँ रुपया भी कमज़ोर, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 2 पैसे फिसल कर 88.79 पर बंद हुआ, जो डॉलर की मजबूती और एफआई फ्लो में कमजोरी का असर दिखाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निवेशकों ने मुनाफा वसूली को तरजीह दी, जिससे इंडेक्स पर दबाव बना। आईटी शेयरों ने नुकसान को कुछ हद तक थामा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी ने सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। अगर ओवरऑल मार्केट का व्यू देखा जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं तो उसे देखिए समझिएगा। 25,000 बना निफ्टी का अहम सपोर्ट शॉर्ट टर्म में, हल्का निगेटिव ट्रेंड, यानी कि यहाँ पर देखिए निफ्टी ने 25,200 के पास रेजिस्टेंस जोन को पार करने की कोशिश की, लेकिन मुनाफा वसूली ने रफ्तार रोक दी। और डाटा भी आप सबने अभी देखा कि 25,200 पर एक तगड़ा डाटा बना हुआ है, एक तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी और रियल्टी जैसे सेक्टर में ब्रॉड बेस सेलिंग देखी गई, जिससे इंडेक्स 25,008 तक जो है फिसलते हुए हमें देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ रहने वाला है, 56,300, 56,400 और 56,700, 57,000 तक देखा जा सकता है। सपोर्टिंग की बात करें तो 55,750, 55,500 यहाँ डिप्स पर खरीदारी लौट सकती है, यानी कि बाय एंड डिप व्यू से यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर रिवर्स हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि 55,500 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का खतरा बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही, यहाँ तक कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मार्केट में जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कल के ट्रेडिंग सेशन में और परसों भी कि मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी यहाँ पर बाय एंड डिप भी देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में अगर एक बड़ा फॉल आता है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट में सपोर्ट लेके ऊपर भी जाते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि ओवरऑल चीजें क्या है, यानी मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में अभी ओवरऑल चीजें देखा जाए तो नेगेटिव व्यू लेके चलना है, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ही नेगेटिव रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो
बियर्स की मजबूती धीरे धीरे बन रही है, लेकिन क्लियरली अभी यहाँ पर बियर्स की पकड़ नहीं बन पाई है मार्केट में। हमें जैसे ही एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आती है वहां से जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है और इसी वजह से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है कहाँ मिली है, 25,023। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रा कर दिया है जो बहुत अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करने वाली है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ध्यान से समझिएगा, 25,023 पर क्लोजिंग हुई है, मार्केट फ्लैट ओपन करती है 25,050 या 60 के आसपास में, ठीक है, या इसी के आसपास में। तो हमें अप साइड का प्लान कब करना है, हमें अप साइड कैसे जाना है, तो 25,100 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तभी हमें बुल साइड में अपना प्लान करके चलना है, वो भी शॉर्ट टर्म में 25,140 तक का पहला टारगेट रखना है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर 25,200 तक का हम अपना टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान से समझिएगा, मार्केट यहां पर एक चीज और अगर ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो मार्केट यहां पर एक डब्लू पैटर्न बना सकती है तो हमें यहां से एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहां अगर ध्यान से देखेंगे इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर बनते हुए देखने को, अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर इसी के आसपास सपोर्ट लेके और यहां से रिवर्स होती है तो फिर हमें यहां पर एक डब्लू पैटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा और यहां मार्केट में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको ये लेवल ध्यान रखना है, बुल साइड में अगर आप प्लान करते हैं तो थोड़ा सावधानी से, पहली चीज। दूसरी चीज, 25,100 के ऊपर अपना कोई सेंटीमेंट लेके चलना है और शॉर्ट टर्म में 25,140 और 25,200 तक का लेवल, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने 25,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो फिर हम डाउन साइड में अपना सेंटीमेंट लेके चलेंगे। तो यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है डाउन साइड में, या कह सकते हैं बियर्स के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो 24,940 पहला लेवल रहेगा और दूसरा रहेगा आपका 24,900। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 55,938, ठीक, कहां पर, 55,938 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी 55,800 के नीचे ब्रेकडाउन करती है तो सबसे पहले और जितना ज्यादा सस्टेन करती है या एक हैवी या कह सकते हैं बियरिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ मूव करती है। जैसे कि यहां पर अगर आप कैंडल देखेंगे, ये कैंडल कैसे बनी हुई है, जो रेड कलर की कैंडल है, यानी कि यहां पर एक जबरदस्त बियरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, ठीक है। और ऐसे ही यानी कि एक तगड़ी कैंडल अगर मॉर्निंग में ही बनती है तो फिर हमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट में डाउन सेंटीमेंट फिर हमें बनते हुए देखने को मिलेगा। तो 800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है तो 650 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके नीचे मार्केट आती है तो अगला जो लेवल रहेगा ये आपका रहने वाला है 55,530। यानी कि यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है, ये जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप सबको अभी डे टाइम फ्रेम पे बताया था कि यहां पर मार्केट एक गैप है जिसे मार्केट फिल करने आ सकती है, इस गैप को फिल करने यहां से आ सकती है। तो यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 55,600-650 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर बैंक निफ्टी में डाउन साइड में, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 55,500 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि 600 आपको फोकस में रखना ही रखना है, डाउन साइड की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां अगर मार्केट बुल्स साइड की अगर बात करें तो हमें देखिए 55,000 कहां पर क्लोजिंग दिया है, 938 पर। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करना शुरू करता है और इसके ऊपर निकलता है 130 के ऊपर, तभी हम अपना कोई प्लान बुल साइड में करेंगे। और यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर मार्केट थोड़ा यहां सस्टेन करके और अप साइड में निकलती है तो फिर हमें यहां पर भी एक डब्लू पैटर्न बनते हुए या कह सकते हैं डबल बॉटम बनते हुए देखने को मिलेगा, जो एक अच्छा खासा बुल्स का या रिवर्सल का संकेत कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो 55,100 के ऊपर शॉर्ट टर्म में अपना टारगेट लेके चल सकते हैं बुल साइड में। तो 130-160 की रेंज ब्रेक करने के बाद फिर हमें 56,300, ठीक है, 56,300 और 56,400 तक का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है 56,500।
56,500 आपको ध्यान रखना ही रखना है अप साइड में। तो ये बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।